बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज प्रोग्राम में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, इमरान खान की सियासत का महवर करप्शन, लूटमार, बदउनवानियों और बेज़ाब्तगियों का खात्मा रहा और इसी से पाकिस्तान में सियासी तब्दीली को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ कौमी मुहिम का आगाज कर दिया है। उधर करप्शन में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन साथ साथ 10 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दे दी गई, मगर गिरफ्तारी का जवाब अब तक पेश नहीं किया जा सका। कोई कानूनी नुक्ता सामने भी नहीं लाया जा सका। इस बारे में वजीर आजम का कहना है कि हमने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। उनके मुकदमात 10 माह से चल रहे हैं, मगर नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातें इसे सियासी इंतकाम का शाखसाना ही करार दे रही हैं। आज नून लीग का आला सतही इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ समेत लीगी क़यादत जारहाना अंदाज में हमें नजर आई। दूसरी तरफ हुकूमत भी एहतसाब के एजेंडे पर कारबन नजर आ रही है। अब देखना यह है नाजरीन के इस महाज आरई का नतीजा क्या निकलता है। यकीनन दूसरा बड़ा चैलेंज मौजूदा इक़्तिदार को मौशी बहरान था, जिस पर हिकमत अमली वाज़े होती नजर नहीं आई। फॉरेन अफेयर्स को टोल बनाकर इस्तेमाल तो किया गया, सऊदी अरब और चाइना के पास गए, दीगर दोस्त ममालिक से राब्ते भी किए, मगर ताहाल मईशत को संभाला नहीं दिया जा सका। अब IMF के पास जाने का फैसला सामने आ गया, जबकि स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बदतरीन मंदी का शिकार हो चुकी है। देखना यह कि हुकूमत दीगर ऑप्शंस पर क्यों नहीं जा रही और ऑप्शंस बहरहाल है क्या। बात करेंगे कराची की, जो कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, मगर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कराची और सिंध के बासियों की जिंदगियों में कोई तब्दीली जो है नहीं आ सकी। MKM जो कभी सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा हुआ करती थी, अब PTI के साथ मिलकर सिंध में अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। तब्दीली महज गवर्नर हाउस को अवाम के लिए खोले जाने तक ही नजर आई नाजरीन, मगर कराची के मसाइल के हल के हवाले से कोई खास ख्वाह तब्दीली हमें नजर नहीं आ रही। क्या महज ये जो इंतखाबात है या जो गठजोड़ हुआ MKM और PTI का, जो बगलगिर हुई, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए थी? कहाँ है वो तब्दीली जिसके नाम पर अहलियाने कराची से वोट मांगे गए थे? इन तमाम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बिलाल गफ्फार, PTI MP है, बहुत शुक्रिया आपका। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे शाकिर अली MKM से, पीपल्स पार्टी से वक़ार मेहदी, और PMLN का भी हम वर्जन जानने की कोशिश करेंगे। अली अकबर गुजर हमारे साथ होंगे। बिलाल साहब, जो हमने अभी जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, सियासत का महवर इमरान खान साहब का वही रहा, करप्शन, एहतसाब, सारा कुछ है। मान भी लिया जाए कि ठीक है, करप्शन ने पाकिस्तान की जड़ें खोखली की, मगर क्या सिर्फ नून लीग इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार है? क्या और लोगों ने हस्बे तौफीक लूट मार नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे शो में इन्वाइट किया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक क्लियर कट पॉलिसी है, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, चाहे जो भी हो। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, चाहे वो हमारी पार्टी में भी हो, अगर कोई माफिया हमारे पार्टी के में से भी हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अकाउंटेबिलिटी, एंटी करप्शन ड्राइव विल बी अक्रॉस द बोर्ड। कोई इसमें जिसको कहते हैं ना सेक्रेट काउ, देयर इज नो सेक्रेट काउ। दूसरी बात, जब पीपल्स पार्टी वालों के ऊपर करप्शन की बात आती है तो वो कहते हैं कि हम मजलूम। जब PMLN के ऊपर है ना करप्शन की बात आती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन कहते हैं तो कहते हैं ये है ना सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो केसेस नहीं है जो जाली बैंक अकाउंट्स की जो सामने ही है, जिसमें रोज आपने देख लें, कभी फालूदे वाले के पास से पैसे निकल रहे हैं, कभी लाड़काना के स्टूडेंट के पास से पैसे निकल रहे हैं, और वो अब उन अकाउंट्स की तादाद 75 अकाउंट्स हो गई है। किसको नहीं पता कि पंजाब में जो पिछले 15 साल से हुआ है, उसमें कहाँ कहाँ फेवरेटिज्म की गई है। किस दर आपका मेट्रो का बस का प्रोजेक्ट ले लें, आप आशियाना स्कैंडल का ले लें। आशियाना स्कैंडल इतना बड़ा स्कैंडल है कि उसमें प्रेशराइज करके उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दूसरे को दे दिया, जो सक्सेसफुल बन जाता उसको प्रेशराइज करके उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। तो ये जो करप्शन की बात है, जो हम जो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया गया है, क्यों इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया गया है? वजह यही है कि उन इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिसाइज किया गया। अभी शहबाज शरीफ के बारे में तो कहना कबल अज़ वक्त है ना, अभी तो कोई जुडिशियल चीजें सामने नहीं आ रही ना, उनकी मतलब जस्टिफिकेशन नहीं हो रही है, अभी कानूनी नुक्ता सामने नहीं आया है। अभी तो ठेके के हवाले से बात हो रही है कि जी वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त और उन्होंने इजाजत दिया, बेजाब्तगियां उनके एज अ चीफ मिनिस्टर के वक्त में हुई है। अभी तो ये सारी चीजें आनी बाकी। किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? कासा बिल्डर्स किसका है? पैरागॉन बिल्डर्स किसका है? पैरागॉन कंस्ट्रक्शन क्यों उधर ठेका दिया गया? LDA से लेके PDLC को क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? 10 रोज आपके देखिए वो 10 रोज है। देखिए फवाद है ना, वो तोते की तरह बोल चुके हैं। अच्छा, ठीक है, वो बोल चुके हैं। और आहद चीमा, साफ पानी, 4 बिलियन रुपए का है ना स्कैंडल है, जिसपे ये लोगों को पानी, साफ पानी मुहैया किया जाना था, एक कतरा नहीं दिया गया पानी। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा कि हम लूट
का जो पैसा है, लूट और करप्शन का पैसा, वो हम बाहर मुल्क से लेकर आएंगे? कैसे लेकर आएंगे आप लोग, जब जो बरतानिया है या जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ कोई कानूनी MOU साइन हुए हैं, आपके इसके अलावा दूसरों मुआहिदा नहीं हुआ? मुआहिदा नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ MOU साइन हुआ है। MOU साइन होने में क्या देखिए, हुआ वो है? एक फर्स्ट स्टेप होती है। एग्रीमेंट से पहले आपका एक MOU साइन होता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग रीच होती है कि ये आपके रूल्स ऑफ द गेम होंगे, इस तरीके से हम पैसे लाएंगे। अब देखें, नैब कोर्ट ने इसहाक डार के जो एसेट्स हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने एक डिसीजन दे तो दिया। फिर आप लोग भी तैयार हैं ना? जुल्फिकार बुखारी है, Anyone, मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, स्टार्ट विद मी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अक्रॉस द बोर्ड है ना। खान साहब ने कल वो जो मंशा बॉम्ब का जो था या जो भी था, वो जो उसका उन्होंने एक्शन लिया ना, आपके MNS को बुला के किया। कौन सा प्राइम मिनिस्टर इतना एक्टिवली आपका है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कौन कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड कर रहा है? आप मुझे बताए तो सही। वो लगे हुए हैं और हर चीज को है ना वो। अच्छा, बजाय लग ऐसा रहा था कल वो एज अ प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं जी, लेकिन पंजाब का भी ना किया, आप सदारत भी कर रहे हैं। आपने पहला एक इजलास में आपने शिरकत की, उसमें आपने बल्दियाती निजाम की बात की, चले मान लिया, ठीक है। दूसरा आपने किया, आप उस्मान बुज़दार को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो तब्दीली है वो उस्मान बुज़दार है। देखें, बात उस्मान को प्रोटेक्शन की बात नहीं है, उसकी ओनरशिप थी, उसको ओनरशिप। हाँ, खान हमारे कैप्टन है, उन्होंने डिसीजन लिया है और वो उस डिसीजन पे स्टैंड है। अब उन्होंने अगर किसी पंजाब जो है, देखिए कुछ भी कह लिया जाए, आप नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को जितना भी टारगेट करें, पंजाब सिर्फ लाहौर है, पंजाब सिर्फ लाहौर है, चीफ मिनिस्टर सिर्फ लाहौर से आना चाहिए। मेरी बात सुने, लाहौरियों को जो ना, अब कराची की मैं बात करूंगी, जब कराची पे आऊंगी तो कराची में भी 11 साल पीपल्स पार्टी को हो चुके हैं। गवर्नर्स उन्होंने क्या डिलीवर किया, अवाम को क्या डिलीवर किया, उन्होंने अवाम के मसाइल क्या एड्रेस किए। मगर शहबाज शरीफ ने लाहौरियों के जो भी मसाइल थे, जितने भी थे, एक हद तक उनको एड्रेस करने की कोशिश की और उन्होंने वाकई एक पूरे पंजाब के फंड्स, पूरे पंजाब के डेवलपमेंट फंड्स आप एक जगह लगा दें। एडमिनिस्ट्रेशन की क्या एग्जांपल है? मुझे बात सुने, जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिसको कान में फीड किया जा रहा है उसको बोलना बेचारे को नहीं आता। देखें, ये अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। आप 40 साल का हिसाब 40 दिन में मांग रही हैं। साल के बाद आप तजुर्बे नहीं कर सकते। तजुर्बे नहीं, हम वेल प्रिपेयर्ड हैं और आप 40 साल के जो वेल प्रिपेयर्ड होते तो आप लोग जाते, IMF के पास नहीं जाएंगे, नहीं आपकी कोई डायरेक्शन। देखिए आज स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तरीन सतह पर नीचे आया, उसकी वजह क्या है? आपने जल्दबाजी, आपने जल्दी में कोई देखिए इकदाम लेने चाहिए थे। 4 साल आप लोग क्या करते रहे? स्टॉक एक्सचेंज की गिरने की वजूहत दूसरी भी हैं, उसमें आपके हायर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, हायर इंटरेस्ट रेट्स, पूरी दुनिया की करेंसीज गिरी हैं। आप देख लें, इंडिया की करेंसी अभी रिकॉर्ड लो पे है। आज आप देखें, पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस गिरी हैं और पूरी दुनिया में जो इमर्जिंग मार्केट्स के फंड मैनेजर्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, हाँ जी, पाकिस्तान में भी इश्यूज हैं। जो हमारे जो बहरहाल ये डिबेट चल रही है कि इकोनॉमी के हवाले से आप लोग क्योंकि देखें, जहां इकोनॉमी की बात है, मैं आपको बताऊं जो डिफरेंट ऑप्शन है। गुजर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर साहब। सर, अब जो सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, हम यही बात कर रहे थे, हमारे साथ PTI MPA बिलाल गफ्फार साहब भी मौजूद हैं। अली अकबर साहब, अब जो महाजनाई नजर आ रही है, आप लोग कहते हैं कि पहले नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो है वो उनको जेल में डाल दिया गया। अब शहबाज शरीफ को 14 तारीख को जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये जिमनी इलेक्शन के लिए जो है वो आप लोगों ने उठा के उन पर एहतसाब, नैब ने कार्रवाई कर दी और उनको गिरफ्तार कर लिया आशियाना स्कैंडल में। सर, ये क्या मसले चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपका। ये बिलाल गफ्फार है आपके साथ। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। नहीं जी, बिलाल गफ्फार साहब बैठे हुए मेरे साथ। आपके साथ कौन बैठे? बिलाल गफ्फार साहब बैठे हैं सर, MPA PTI। मैं ये अर्ज कर रहा था, जैसे फरमाया मोहम्मद नवाज किया है। अच्छा, ये तो कोई पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है, सब कुछ जानते हैं, लोगों को पता है कि ये कौन क्या कर रहा है। इनको पता है ये वो लोग हैं जो अंपायर का इशारा करते रहे 26 दिन वहां पे। तो वो अंपायर की उंगली उस वक्त नहीं उठ सकी थी, वो जो उंगली उस वक्त उठी नहीं थी वो आप उठ गई है। अली अकबर साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है, समझ नहीं आ रही बात। दोबारा मेरे प्रोड्यूसर आपको कॉल कर रहे हैं, आप ही से मैं बात कर लूंगी। नेल्सन मंडेला कहा उन्होंने, नेल्सन मंडेला की झलक नजर आई शहबाज शरीफ में, और फिर आप कह रहे हैं कि वो हमने उनको सियासी। मुझे एक बात बताएं, नैब का चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस वक्त ऑपोजिशन लीडर लग रहा था जब ये मुझे बताएं, नैब का चेयरमैन किसने अपॉइंट किया था? नून लीग ने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था। हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने तो केसेस नहीं बनाए। ये बात कर रही हूँ सर कि आप जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं
तो आपका डोमेन क्या है कि आप एक ऑपोजिशन लीडर के तौर पर जो है वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और एक तरफ कह भी रहे हैं तो अगर कोई चीज गलत है तो उसको क्रिटिसाइज ना करें, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बताएं। कह भी रहे हैं कि नैब में कोई सियासी असरात नहीं है उसके ऊपर, और आप कह रहे हैं मेरे पास में तो मैं तो 50 लोगों को उन्होंने यही कहा ना कि मेरे पे नहीं है। सर, उन्होंने यही तो कहा मेरे स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हो जाता है। शोज के वो इज एन इंडिपेंडेंटली नैब काम कर रहा है। ठीक है, अली अकबर गुज्जर साहब हमें सुन सकते हैं लाउड एंड क्लियर? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है आपको? ठीक आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल अब आ रही है। अच्छा सर, ये तो बात हो गई ना कि एहतिसाब में इंतकाम का उनसर शामिल था। आज आपकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है उसमें भी ये बात हुई है, क्या लाए अमल होगा आप लोगों का बाद में? अब नहीं, मैंने ये अर्ज की थी कि ये जो लोग आज जिनकी हुकूमत यहाँ पे आई है पाकिस्तान में, ये वो लोग हैं जो अंपायर की उंगली का इंतजार करते हुए 126 दिन वहाँ बैठे रहे, धरना दे के इन्होंने बैठे रहे वहाँ। अच्छा। और अंपायर की उंगली नहीं खड़ी हुई, और लेकिन अभी 25 जुलाई को अंपायर ने उंगली नहीं खड़ी की, बल्कि उन्होंने हाथ पूरा खड़ा कर दिया और हाथ इनकी कमर पे रख दिया उन्होंने। अच्छा जी। और वो लोग, वो पूरा पाकिस्तान के तमाम लोग जानते हैं कि 3,70,000 लोग जो थे पोलिंग स्टेशनों के अंदर और बाहर लगाकर एक मैनेज शुदा प्रोग्राम था, इलेक्शन जाली और 2 नंबर इलेक्शन हुआ है। ये बिलाल साहब को भी पता होगा, तो ये तो हल्के का भी इनको नहीं, बेचारों को पूरे का पता कि इनका हल्का कहाँ था। और बाकी लोग भी ऐसे थे जो आपके भाई को आपके हल्के से हराया है। आपके भाई आ रहे हैं मर्चे, चौथे नंबर पे आए आपके भाई मेरे पास। रिजल्ट मिला कि वो जीत गए, उनको पता नहीं था कि उन्होंने जीतना या हारना, उनको पता ही नहीं था। बिल्कुल। अच्छा। और अभी पता चल जाएगा, 1 महीना अभी हुआ है। अभी तो राना मसूद साहब 3 दिन पहले कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को अफसोस है। वो राना मसूद साहब के जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जरा वो तो आप खुद ऑन नहीं करते उनके स्टेटमेंट, आपकी पार्टी उनके स्टेटमेंट ऑन नहीं करती। ये तो अली अकबर साहब अजीब सी बात है। एक आपका एजुकेशन मिनिस्टर रहा है, वो आपके सीनियर तरीन मेंबर है, सीनियर तरीन मेंबर को आप लोग डिसोन कर देते हैं। जब वक्त पड़ता है उसको ऑन करते हैं, जब वक्त नहीं पड़ता डिसोन कर देते हैं। अच्छा, मैंने कहा जी मैं इनको पहले बात सुन ले तो फिर ये बात जी जी बोलिए, आप बोलिए। तो इन्होंने फिर उनको पता नहीं था कि ये घरों में सोए हुए थे, तो सुबह रात को पता चला, सुबह के टाइम के जी जीत गए। ये वो रिजल्ट है जो पूरा मैनेज किया हुआ इलेक्शन था। और 100 दिन अभी पूरे होने वाले हैं। 1 करोड़ नौकरियां देनी है, 50 लाख इन्होंने घर बना के देने हैं। और इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल करना था, जो कि गैस पे इन्होंने कम करना था, पेट्रोल कम करना था, और बिजली के नर्ख इन्होंने कम करने थे। आज डॉलर कहाँ पहुंच चुका है? 129 पे चला गया है। अभी थोड़े दिन और इंतजार करें, इनका हालत जो होगी उनको पता चल जाएगा कि सर आवाम की तो अभी से चीखें निकल गई हैं। 65 अरब डॉलर का कर्जा था जब ये आए थे। ये 95 अरब रुपए डॉलर का कर्जा छोड़ के गए। आप भी तो 28,000 अरब रुपए का आज कर्जा है पाकिस्तान की आपने भी तो लोगों के ऊपर। अच्छा कोई बैंक बैलेंस छोड़ के तो गए नहीं आप लोग। वो तारिक बाजवा और इसाक डार की बात आज तक ऑन रिकॉर्ड है कि जब स्विस मुआहिदा हो रहा था उनकी हुकूमत ने कहा था कि जी मुआहिदा कर लें, आप लोगों ने किया नहीं था। इसाक डार साहब ने कहा था 200 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हुए हैं, उस पे इन्होंने क्या काम किया? ना कुछ तो सहारा मिल जाता, आज इधर उधर जाना तो नहीं पड़ता ना। अब वो करप्शन की बात आई तो ये है ना, वो पता नहीं कौन बातें ले आते हैं। आवाज आ रही है सर आपको? अभी असल में इनकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। करप्शन की बात सुनिए इनको पहले, करेक्शन साबित तो करें। अभी तो वो मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं क्या वो 200 बिलियन डॉलर फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसाक डार साहब ने कहा था पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हुए, उस पे आपने क्यों कुछ नहीं किया? अभी कहाँ पे पड़े, पहले वो साबित तो करेंगे तो पता चलेगा वक्त के साथ क्या हुआ है। पॉइंट जो डिस्कशन हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है फवाद हसन फवाद जो है वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं, और ये बड़ी मतलब नैब ने ऐसे ही नहीं। वादा माफ गवाह वाले की तो ऐसे बात है कि ये मुझे कोई ऐसा बंदा दे दे पाकिस्तान में, मुझे उसके ऊपर अथॉरिटी दें कि इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी, वो 5 दिनों में आपको वादा माफ 2 दिनों में बन जाएगा। वो तो अभी कितने दिन हो गए उसको इन्होंने पकड़ा हुआ, क्या कुछ साबित तो अभी तक कर नहीं सके। आप उसको तंग करके बेचारे को वादा माफ गवाह बनवा दिया है, लेकिन वो पता चल जाएगा अभी जल्दी। प्रिंसिपल ऑफिसर नवाज शरीफ के तो बाद में रहे। सर पैरागॉन डेवलपर्स किसकी है ये बता दें, जिसको आशिया ने स्कीम का ठेका दिया था। अभी पता चल जाएगा, आप बता देना पैरागॉन किसकी है, बता दें, करके साबित करेंगे तो पता चलेगा भी क्या करप्शन हुई है। क्यों मुआहदा चेंज हुआ था, एलडीए से पीडीएलसी को है ना वो एग्रीमेंट दिया गया, क्यों उसको ठेका दिया गया, आप बता दें। वो मनी ट्रेल दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, वो जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मनी ट्रेल दे दें, रिकॉर्ड पे चीजें आ जाएंगी, पता चलेगा कि क्या हुआ है। आप मनी ट्रेल तो दे दें। मफरूजों पे काम नहीं होता। सर देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि फवाद हसन फवाद जो है ना वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के साथ रहे हैं 2008 से 2013 तक गालिबन, ठीक है। उसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिसर बने हैं नवाज शरीफ साहब के। अगर देखिए इस मामले में हम बात नहीं कर रहे, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तो 10 रोजा रिमांड पर शहबाज शरीफ साहब हैं, जबकि आप लोग यही कह रहे हैं कि जी ये जो है ये सिर्फ
इसमें मतलब नहीं, मैं देखिए, ये मैं आपसे एहतसाब अर्ज कर किया रहा गया हूं इसलिए देखिए, कि अभी ये जिमनी इलेक्शन जो होने वाले हैं इस वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई है। हाँ, जिमनी इलेक्शन पहले भी इसी तरह किया था, जो अब हमारे जुलाई जनरल इलेक्शन में भी यही हुआ था, अभी जिमनी में भी होगा, लेकिन कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा, साहब कुछ नया नहीं से। चेयरमैन आपने लेकिन लगाया हाँ था। एग्जैक्टली एक और बात मैं आपको यहाँ अली अकबर गुजर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आऊंगी तो बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आप भी देंगे, और पीटीआई की भी अकाउंटेबिलिटी हमने करनी है, जो उनका अब तक की उनके परफॉर्मेंस है, आईएमएफ पर भी जा रहे हैं, आज स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रिकॉर्ड देखा गया है। नाज़रीन, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क में इस वक्त। पीटीआई जो है, जो कि बरसर इख्तिदार है, वो एहतसाब का नारा तो लेकर आई, और बहरहाल एहतसाब होना जरूर चाहिए। करप्शन जिसने हमारे मुल्क की जड़ें खोखली कर दी है, लेकिन क्या सिर्फ करप्शन ही की वजह से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा? जो मईशत पर एक बहरान आया हुआ है, उसके लिए क्या पीटीआई की हिकमत अमली है? दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एक महाजराई खुल चुकी है। वजीर आजम साहब ने जो पंजाब काबीना की कल सदारत की है, उसमें कहीं कहीं वो जो अपोजिशन लीडर का जो उनका उनसर है, एलिमेंट, वो नजर आ रहा था। बहरहाल अब बात यहां पर यह है कि अगर मान भी लिया जाए कि ठीक है, करप्ट लोगों को मतलब अक्रॉस द बोर्ड जितने तमाम लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर पीटीआई में भी बहुत सारे केसेस हैं जो नैप में हैं इस वक्त। अलीम खान है इस वक्त, उनका क्या नाम है, मैं भूल गई हूँ, जुल्फी बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी हैं, उनके ऊपर भी केसेस हैं। अली अकबर गुजर मेरे साथ मौजूद हैं। अली अकबर गुजर साहब, अब आप लोगों ने एक बात ये की है कि जी ये ज़िमनी इलेक्शन से पहले गिरफ्तारी की गई है और कुछ भी करप्शन जो है उनके ऊपर साबित नहीं होगी। ठेके देने की बात थी, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, लेकिन आप लोग क्या समझते हैं, क्या ये सैंपथी वोट आप लोग को मिलेगा? जैसे नवाज शरीफ साहब को उस वक्त जेल में डाल दिया गया था और आप लोगों ने कहा कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, अभी वो भी एक कमेटी बननी बाकी है, अब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया आप लोग के खिलाफ। मैं आपसे एक अर्ज करूं कि मैं आपको इस बात की गारंटी से कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड ये बात आपको कह रहा हूं, ये दूसरे लोगों को भी मैं इनको बताना चाहता हूं, अपने भाई को जो गफ्फार साहब बैठे हुए ना, अगर ये करप्शन साबित कर दे मियां शहबाज शरीफ के ऊपर या मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, करप्शन साबित हो गई तो हम सियासत छोड़ देंगे, हम भी छोड़ देंगे। सर शहबाज शरीफ भी यही बात करते थे, नवाज शरीफ भी यही बात करते ये अगर ये प्री प्लान और मिली भगत है उन लोगों की जिन लोगों ने इनको लेके आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने इनको हुकूमत दी है। अब लेकिन अभी जो दे दी है इनको, हम ये चाहते हैं कि अब इनको मौका मिला है, ये काम करें, डिलीवर करें कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए काम करें। हम इस पे हमें कोई इतराज नहीं है, आप आ गए कम से कम कुछ करके दिखाएं। अब इनके पास टाइम है, सब कुछ है, तो करें काम। अभी हम किसी को मैं यही बात करने, बिलाल साहब चीफ जस्टिस, ठीक है अली अकबर साहब टेलीफोन लाइन पर ही रहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब की सरजनिश की थी और यह भी कहा था कि फवाद हसन फवाद बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, क्यों रेफरेंस अब तक दायर नहीं किया। उसके कुछ दिन बाद ये हो जाता है कि शहबाज शरीफ जाते हैं साफ पानी स्कैंडल में गिरफ्तार, वो आशियाना स्कैंडल में हो जाते हैं, जिसे बहरहाल नून लीग जो है वो कह रही है उनका सियासी इंतकाम है। आप लोगों ने और क्या किया? FBI को कितना एम्पावरमेंट किया गया आप लोगों ने नैब के इदारे को, क्योंकि बहरहाल नैब की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने। आप ये कहकर कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नैब का चेयरमैन लगाया था, ये कहकर बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकते। बाइख्तियार बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? क्योंकि खान साहब ने कहा कि नैब जो है बहुत सुस्त रवि से काम कर रहा है। हमारे एजेंडा में ये शामिल है कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बाख्तियार बनाना है, उनको डीपॉलिटिसाइज करना है, और जो भी पब्लिक स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनको प्रॉफिटेबल करना है। जितने भी 50 दिन तो ऑलमोस्ट आप लोग के हो चुके हैं ना। ओवरनाइट चीजें तो नहीं होती। 100 दिन मैं आपको बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। 100 दिन में हमने पॉलिसी देनी है, हमने चीजें बतानी है कि कहां पहुंचना है। 100 दिन में ये नहीं होता कि आपने यहां पहुंच जाना है। तो 50 दिन में आप लोग यही डिसाइड कर सके कि हमें IMF के पास जाना चाहिए, नहीं आपके पास जाने में कोई बुराई नहीं है। बात IMF में जाने की बात नहीं है, आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं आपके साथ। मैं आपको बता रहा हूं, एशियन सऊदी अरब को क्यों मना कर दिया कि हम तेल नहीं लेंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात हो रही है, उन्होंने $7.1 बिलियन की फंडिंग आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दी है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी आपको दे रहा है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मैं ये भी कह रही हूं आपसे, वो भी तैयार है देने के लिए। सारे जो मल्टी डोनर्स हैं सबसे बात हो रही है। अच्छा। सऊदी अरेबिया से भी बात हो रही है, उनसे भी डिफर्ड ऑयल पेमेंट की बात हो रही है। वो भी सऊदी अरेबिया ऑफिशियली वो हमारे सीपेक के पार्टनर भी बनेंगे। ये भी वो गवादर में आपकी ऑयल सिटी है, उस पे वो अपनी रिफाइनरी भी सेटअप करेंगे, इस पे भी MOU साइन हो गया है। हाँ। आप आगे वक्त देखेंगे कि जब हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जब हमारी जो पॉलिसी IMF के पास तो जा रहे हैं ना। देखिए आपको पता है कि आपके पास अभी क्या पोजीशन है।
आपके पास 1.5 महीने का, पता है आपके सर, पास हम रोज बात करते हैं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास हमारे ज़र-ए पास मुबारक की रिजर्व ज़खायर नहीं नहीं है, हमारे पास मैं रिजर्व मान नहीं रही है। हूँ, हम रोज बात करते 28,000 हैं। अरब रुपए का कर्जा हमारे ऊपर छोड़ा गया है आपके पास IMF में जाने के लिए। और तो कोई सर अगर पहले दिन ही इस चीज को क्लियर कर देते देखिए, ना कि आपके- पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई है, हमें इन्हीं सख्त ये तो ऑप्शंस पे हमारे जाना पहले होगा। दिन से हमने बताया था नहीं कि सर, आपने देखिए नहीं मैं आपको बताया बात था। बताऊं, जो 6 महीने पहले जो फैसले लेने थे वो असद कई उमर साहब का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है कि हफ्तों में हमें कलीदी जो है वो फैसले करने होंगे। वो कलीदी फैसले आज 50 दिन बाद हो रहे हैं कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है। मेरी बात सुने, बिल्कुल फैसले हो रहे हैं। और दूसरी बात कि आप कह रही हैं स्टॉक एक्सचेंज, मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज में इंटरनेशनल आप सिनारियो देख लें, पूरी दुनिया की मार्केटों में मंदी का रुझान है। आज आप देख लें पूरा एशिया गिरा है। और है ना, देखें चीजें जो होती है राइट ट्रैक में आने में टाइम लगता है। मैंने आपको क्या, हमने पॉलिसीज दे दी हैं, हमने 100 दिन के एजेंडा दे दिया है कि हमें 100 दिन में हमें क्या क्या हमारे गोल्स हैं। गोल्स हमारे सेट हो जाते हैं। मैं प्रैक्टिकली मान रही हूँ, मैं प्रैक्टिकली मान रही हूँ। आपने पहले दिन ये कह दिया विक्ट्री स्पीच में कि हम मईशत को मुस्तहकम करेंगे, हम सबसे बराबरी की बात करेंगे। आपने ये नहीं कहा कि इन 100 रोजा प्लान में शायद हमें गैस बिजली के बिल बढ़ाने पड़े, हमें पेट्रोल महंगा करना पड़े, हमें हमारे पास जो है ज़र मुबादला के ज़खायर के कम है। ठीक है, आपने फॉरेन पॉलिसी को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सऊदी अरब भी गए, आपने वहां भी बात की, चाइना का भी विजिट होने वाला है, अमेरिका से भी आपने अच्छी तरह से बात की है। आप IMF के पास जाएं, IMF के पास जाना बुराई नहीं है, बल्कि IMF के पास हम जाएंगे ना तो हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर में रहेगी। मैं आपको बात बताऊं, IMF में वो हम जो जाते हैं क्योंकि हमारा फिस्कल इम्बैलेंस होता है। मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जो 6 महीने पहले जो फैसले लेने चाहिए थे, जो इन्होंने आर्टिफिशियली रुपए को रोका रखा, आर्टिफिशियली डॉलर की वैल्यू को इन्होंने रोका, वो क्या और आप देख ले 6 महीने पहले ओगरा ने ये समरी दी थी कि गैस प्राइसेस बढ़ाए, या ओगरा की तरफ से रिकमेंडेशन थी। ये जो जितने भी गैस के जो प्राइसेस बढ़ते हैं ये ओगरा रिकमेंड करती है। जो ऑयल प्राइसेस के या जिसके भी होती है वो OCAC करता है। आप इनसे इन्होंने, मैं आपको बताता हूं, 3 साल इन्होंने डॉलर को इन्होंने आर्टिफिशियली इन्होंने डिवैल्यू नहीं होने दिया, जिससे हमारा एक्सपोर्ट हर्ट हुआ। और इसकी वजह से हमारा $30 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट बैलेंस में हमें फर्क पड़ा। क्योंकि सर आपने क्यों करेंसी होल्ड करके रखी है? आपने जो है ये इसको डॉलर को जो डिवैल्यू नहीं होने दिया, आपने क्या छोड़ा? क्या है? फवाद चौधरी साहब कहते, फिर सही कह रहे हैं ना वो, कि भाई हम चंदा ना मांगे तो फिर हुकूमत कैसे चलाएं? फिर हम छोड़ा क्या आप लोगों ने? अभी कुछ बात करूं जी, अगर ये जरा थोड़ा भाई जरा थोड़ा सा जी बोलिए सर, आप ही को मौका दे रहे बात करने का। हाँ, मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि अभी देखें, ये माशाल्लाह से बच्चों वाली बातें नहीं करें कि गवर्नमेंट ने जो था इन्होंने आर्टिफिशियली रुपए को रोके रखा, डॉलर को रोके रखा। ये देखें पूरे पाकिस्तान में, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने सब कुछ इनको दिया, रखी हुई थी 16-17 अरब डॉलर रिजर्व दिए इनको हमने। जब हुकूमत दी ना, 16 से 17 अरब डॉलर के रिजर्व मौजूद थे। जब हमें हुकूमत मिली थी उसे 4.5 से 6 अरब डॉलर थे। हमने पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट रेट 24 अरब डॉलर पे गई है पाकिस्तान का रिजर्व गए। आज इनके आने से बैठ रही है। आज लोगों ने इनके आपका जो रिजर्व थे वो कम हो रहे हैं। आज महंगाई का दौर है, लोगों को नजर आ रहा है। इनको जिन्होंने वोटें दी हैं उनको पता चल जाएगा थोड़े दिनों में और मजीद कि आपने इनको ना तजर्बाकार लोग हैं, इनके पास तो कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है कोई भी वहां पे। असद उमर साहब इन्होंने वजीर खजाना जो लगाए हुए हैं वो भी उनका रिकॉर्ड पे मौजूद है वहाँ। वो एंग्रो में जो था ना, एंग्रो को भी 100 अरब रुपए का उन्होंने घाटा दिलवाया, वो आप रिकॉर्ड निकाल लें उसमें से। और 5 अरब रुपए का गरीब किसानों के ऊपर इन्होंने उनको नुकसान दिया और महंगी खाद बेचिया। कंपटीशन और कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज भी केस है, वहां पे नेशनल असेंबली में क्वेश्चन पुट हुआ था। सर चले ना, ये तो अभी आप ये बताएं, आप करंट अकाउंट बैलेंस कितना महीने साल का छोड़ के कहते हैं? इनको बेचारों को पता नहीं है, अब आ गए इनको। अब देखिए, अल्लाह करे। भाई मुझे ये बताएं कि आप एक साल का कितना करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव छोड़ के गए थे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। नेगेटिव कहाँ छोड़ के गए? यही नहीं पता? $18 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट बात कर रहे हैं, यही नहीं पता करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है? आप कौमी असेंबली का इजलास देख लें, रोज फैक्ट्स एंड फिगर निकाले जा रहे हैं। अली अकबर भाई, $18 बिलियन का नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस है, इसमें $30 बिलियन का आपका ट्रेड बैलेंस है। सर 2 अरब तो महाना हमारा वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो ये 30। चलें, अब ये तो बहस कहीं और। अब ये मुझे बता दीजिए, आप लोग की अगली हिकमत अमली, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आपको लगता है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद जो है वो आप लोगों को सिंपैथी वोट मिलेंगे इलेक्शन में, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जी ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है?
नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखिए हमें किसी ना तो लोगों की हमदर्दियों की जरूरत है। देखिए अल्लाह के ऊपर लोग, पूरी कौम देख रही है कि शहबाज शरीफ ने वहां पे पंजाब में काम करके दिखाया। पूरे पंजाब के 37 डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि वहां पे लोगों को जो काम किया है, आप कंपेयर करके देख लें। केपीके में जो इनको हुकूमत 5 साल रही है, इनसे पूछे तो सही, वहां पे कोई एक काम तो किसी को कौम को बता दे कि हमने ये काम किया है। कोई एक काम बता देंगे पूरी कौम को कि इन्होंने कोई किया, कोई काम वहां पे नहीं किया। 2/3 मेजॉरिटी मिल गई हमें केपीके में। अब ये इनकी परफॉर्मेंस और मजीद बेहतर हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में। अब इनके पास हुकूमत है, इनको पता चलेगा कि हुकूमत करने में और धरनों में कितना फर्क होता है। चले अली अकबर गुजर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर, अपना मौकफ भी दिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के जब वापस जब आएंगे तो बात करेंगे जो पाकिस्तान की बैकबोन है कराची इकोनॉमी हब। तब्दीली तो आ चुकी है, तब्दीली यहां तक आई है कि गवर्नर हाउस जो है लोगों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन जो कराची के मसाइल हैं उनमें कोई तब्दीली आ सकी है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे शहर कायद के हवाले से जो कि 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, इकोनॉमी हब है। लेकिन हमने देखा है कि पाकिस्तान की इस बैकबोन के जितने भी मसाइल रहे वो जूं के तू हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ऑलमोस्ट उसको 11 साल हो चुके हैं, इख्तिदार में है, लेकिन न सिंध में हमें हालात तब्दील होते नजर आते हैं और न ही कराची में। साथ साथ MKM की बात करें जो कि दूसरी बड़ी सियासी जमात रही है सिंध में, कराची में बड़ी जमात के तौर पे, बड़े मैंडेट के तौर पे सामने नजर आई है, लेकिन उन्होंने भी कुछ इस तरह से मसाइल को एड्रेस नहीं किया है। वकार मेदी साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया। वकार साहब, अगर हम बात ग्राउंड रियलिटी की करते हैं तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हर कोई नाला नजर आता है कि जी उन्होंने उस तरह से डिलीवर नहीं किया, वो कारकर्दगी नहीं दिखाई, लोगों के मसाइल को एड्रेस नहीं किया। 11 साल से आप लोग बरसर इख्तिदार है, मगर जब हम बात करते हैं आप लोगों को वोट मिलने की, तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग देयर? वहां पे बिल्कुल सब चीजें चेंज हो जाती हैं और वोट आप लोगों को मिल जाता है। क्या वजह है इसकी सर? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखिए जी, मसला ये है कि आपको मालूम है कि कराची में मैंडेट रहा है 1988 से MKM के पास, और वो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। उनके एक दफा मेयर बने, एक दफा उनके सिटी नाजिम बने, और माशाल्लाह उनको भरपूर तरीके से वसाइल भी हासिल रहे। ठीक। लेकिन आप उसके बावजूद देखें कि कोई शहर को वो कोई तरक्की नहीं दे सके, कराची शहर के मसाइल हल नहीं कर सके, जबकि बल्दियाती इदारे भी उनके पास थे और हुकूमती ऐवान भी उनके पास थे और इक़्तिदार भी उनके पास रहा मुख्तलिफ हुकूमतों का। और इस 30 साल में जिस तरह से शहर का बेड़ा गर्क किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब किया गया, पानी के निजाम को तबाह हाल किया गया, सेवरेज के निजाम को तबाह, तो वो ये जो हमारी 10 साल से लास्ट हमारी सिंध में गवर्नमेंट थी। सर आपने बात कर ली हो तो मैं जरा एक क्रॉस क्वेश्चन कर लूं, आपकी इजाजत हो तो? जी जी। अगर MKM का मेयर था, MKM का नाजिम था, MKM का कोई भी था, एग्जीक्यूशन किसके पास थी सर? CM कौन था सिंध का? हुक्मरानी किसके पास थी सर? आप बुलाते ना, आप बुला के पूछते कि क्यों कराची, मेयर से पूछते कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछते, हेल्थ मिनिस्टर अगर MKM का था आप बुला के पूछते कि क्या परफॉर्मेंस है हॉस्पिटल में, आप लोगों ने क्यों नहीं अकाउंटेबल किया उनको? देखें, गुस्सा नहीं करें आप, गुस्सा नहीं करें। अच्छा। मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ। जी जी नहीं सर, सॉरी, मेरा थोड़ा स्टाइल ही ऐसा हो गया है, आप प्लीज बोलें। अच्छा जी जी जी। मैं असल में देखिए बात यह है कि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट रही 2008 से 13 तक, और इनको मुख्तलिफ उनको इख्तियारात हासिल रहे, चाहे हेल्थ के हवाले से थे या किसी और डिपार्टमेंट के पास से, और इनसे कहा जाता रहा मेयर साहब अपनी जगह पे, गवर्नर इनके यहाँ बैठे रहे, सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरत अली वाद थे, और उनको भी हम इनकी शिकायतें करते रहे, इनके वज़रा की शिकायतें करते रहे, लेकिन कोई सूरत-ए-हाल में बेहतरी नहीं आ सकी। देखें, जहां तक कचरे की बात है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की है, और हमने इसलिए यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा कायम किया, और DMC साउथ में, DMC ईस्ट के अंदर जो है हमने इसीलिए, और DMC मरीर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जिम्मेदारी दी कि चाइनीज कंपनी के साथ डील करके और उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करके हमने कचरा उठाना शुरू किया। कराची में जो DMCs हैं वो जिम्मेदारी उनकी है कि वो कचरा उठाएं, चाहे वो उसमें हमारा चेयरमैन हो या MKM चेयरमैन हो। तो अगर, और आप ये उनसे पूछिए कि जब उनको ये सारे इख्तियार हासिल हैं तो कचरा क्यों नहीं उठाया जाता, जबकि हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, हर तरीके की उनको फंडिंग की जाती है, जो उनका जायज
हिस्सा होता है फंडिंग के हवाले से, चाहे वो केएमसी हो या डीएमसी हो, उनको दिया जा रहा है। आज साउथ में सूरत हाल बेहतर है, ईस्ट में काफी हद तक जहां जहां हो रहा है वहां, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका आपको इतना कचरे से भरा हुआ नजर आता है, वहां क्यों नहीं ये सूरत हाल बेहतर होती है? या डिस्ट्रिक्ट कोलंगी में सूरत हाल क्यों नहीं बेहतर होती है? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में क्यों नहीं बेहतर होती है? ये एमक्यूएम के लोग क्यों नहीं करते हैं ये काम? ये देखिए, मैं आपको अर्ज करूंगा, मैंने अभी तो आपसे सर अर्ज किया कि आपके पास तो वो छड़ी थी ना अकाउंटेबिलिटी की, आप बुलाते, वो छड़ी दिखाते, मेयर को दिखाते। देखें, आपने अपनी जगह बात की कि उनका गवर्नर लगा है, लेकिन मैंने कहा एग्जीक्यूशन आप लोगों के पास थी सर। बात अब ये है, आप मुझे बता दें मुस्तफा कमाल के बाद कराची में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट बने, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप। आज तक आपने उसकी शिकायत नहीं सुनी होगी। मेयर सखर को कोई शिकायत नहीं है इख्तियारात के हवाले से, मेयर लाड़काना को कोई शिकायत नहीं है। असल में एमक्यूएम सियासत तो करना चाहती है, लेकिन मसाइल का हल नहीं करना चाहती। उसने हमेशा ये किया कि मसाइल को रख के अवाम को बेवकूफ बनाया और मजलूमियत का रोना रोया है। सर माजरत के साथ जिस डिक्टेटर को हम बुरा भला कहते हैं ना, उसको बुला के अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। उसी के दौर में जो है ना, कराची में बल्दियाती निजाम बेहतर हुआ था, थर में पानी लोगों को मिल रहा था। आज आप देखिए कितने आपके हाइड्रो प्लांट है वहां पर, 700 में से 300 तो बंद पड़े हुए हैं सर। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, 100 MGD पानी हब डैम प्रोजेक्ट से मिलता था, हब डैम से मिलता था। वहां बारिश न होने की वजह से वो पानी, वो डैम में भी पानी खत्म हो गया। 100 MGD का शॉर्टफॉल तो एक जगह पे आ गया है। और हमें जो वहां से धाबी जी से पानी आता है, उसमें से भी हमें 700 या 800 की जगह पे 450 MGD पानी दस्तियाब है कराची शहर के अंदर, ठीक है ना। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करने का मसला है, उसकी लाइनिंग का मसला है। लाइन लॉसेस बहुत हैं क्योंकि लीकेजेस बहुत हैं। रास्ते में जो जंगल से गुजरता है वहां पे उन्होंने लाइनें भी तोड़ी हुई, उसको भी हुकूमत बेहतर करी। लेकिन आपको मैं बताऊं, K4 मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट लाई है, जिसपे काम जारी है, तो उसमें 260 MGD पानी ऐड होगा। सर आपकी जस्टिफिकेशन नहीं होगा सर आपकी जस्टिफिकेशन मुझे माजरत के साथ थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही। आप अपनी जगह बहरहाल सही कर रहे होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। आप हर सेक्टर को उठा के देख लें, एजुकेशन उठा के देख लें, हेल्थ उठा के देख लें, आप लोकल बॉडी को उठा के देख लें, आप वर्किंग इन सर्विस कोई भी इदारा उठा के देख लें, आप वहां पे कहां हमें कोई चीज नजर आ रही है? सिर्फ सिवाय इसके NICVD की आप लोग बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अलावा सूबाई हुकूमत ने क्या काम किया? कोई प्रोजेक्ट मुझे गिनवा दें आप। इलाज किया गया है, इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर हमने कायम किया है, सबसे बड़ा आलीशान सिविल अस्पताल के साथ वो काम कर रहा है। मैं उसी की बात कर रही हूँ वकार साहब, उसके अलावा बता दें मुझे आप। देखिए जी, जो इदारे हैं एजुकेशन में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने एजुकेशन में NTS के जरिए टीचर्स को रखा है, 12,000 से ज्यादा टीचर्स अपॉइंट किए हैं जो मेरिट पे हैं, टोटल मेरिट पे हैं। कोई नई हुकूमत आती है ना, जिस तरह हम PTI को थोड़ा सा स्पेस इसलिए दे देते हैं कि वो कहते हैं जी अभी हमें तो 50 दिन हुए। सर आप लोग तो 11 साल से सिंध में। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, बहुत अगर सही से बात करें। चलिए वकार मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया। आप लाइन में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। आप लोग ऑपोजिशन में आ चुके हैं, इख्तिदार में आप लोग हैं, लेकिन शहर कायद में आप लोग ऑपोजिशन में आ चुके हैं। क्या आप लोगों ने किया? सिवाय गवर्नर, क्या मुझे ये तो मंतक समझ में नहीं आती। गवर्नर हाउस आप लोग पब्लिकली खोल दिया है, लोग आते हैं, खुश होते हैं, देखते हैं अच्छा जी शाहाना अंदाज, और कॉम्प्लेक्स में लोगों को मुब्तला कर दिया है। हमने MQM के साथ क्या आप लोग की अभी कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? क्या काम हो रहे हैं? किस जगह पर कराची के मसाइल हल होते नजर आ रहे हैं? हमने पूरे सिंध की ओनरशिप ली है। तमाम जो हमारे MPAs है उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट असाइन हो गया है। हम वहाँ विजिट करते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट की एक्चुअल पोजीशन हम ला के दिखाते हैं। आपने रिसेंटली बजट स्पीचेस देखी होंगी हमारी, उसमें हमने भरपूर ऑपोजिशन की और हमने बताया इनको कि सिंध की आज एक्चुअल सिचुएशन क्या है। पिछले 10 साल में 1400 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट में खर्च हुए एज पर बजट डॉक्यूमेंट्स। आप मुझे बताएं कहाँ गए पैसे उनके? यही तो हम इनसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम ये होता है कि ये एक प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, वो फिर प्रोजेक्ट डिले होता है, उसमें लैप्स होते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। MQM का भी वर्जन ले लें। जिस तरह ये वकार साहब कह रहे थे K4, मैं आपको K4 का बताऊं। K4 का जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तो 25 बिलियन रुपए पे अनाउंस हुआ था। आज इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 95 बिलियन रुपीज हो गई है और ये 2021 से पहले भी नहीं आएगा कराची में। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, क्योंकि उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। ये मिसमैनेजमेंट, यही तो हम कह रहे हैं कि इदारों को तबाह किया गया। बैड गवर्नेंस, करप्शन, जिसकी वजह से इदारों में पॉलिटिसाइज होने की वजह से उनको तबाह किया गया। मैं आज आपको कहता हूं कि KWSP में मिस गवर्नेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, पानी है कराची में, डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल की वजह से है ना, पानी का मसाइल खड़े हुए। शाकिर अली साहब MQM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। शाकिर अली साहब,
तब्दीली की बात तो की जा रही थी, लेकिन कराची के मसाइल, शहर कायद के मसाइल जू के तू हैं। आप लोगों पे भी बहुत हद तक जिम्मेदारी आयद इस तरह होती है पीपल्स पार्टी के बाद कि हर हुकूमत के साथ आप लोग इक़्तिदार में भी रहे, इस हुकूमत के साथ आप लोग अपोजिशन में चले गए। सर सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आप लोगों ने मसाइल हल किए कराची के लोगों के लिए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बीबी पहले तो बहुत सादा से अल्फाजों में ये कहना चाहिए कि पार्लियामानी निज़ाम में यही एक निज़ाम है कि आप जमहूरियत में हुकूमत या अपोजिशन का हिस्सा होते हैं, और लाजमी जब कोई पार्टी किसी भी हुकूमत का हिस्सा बनती है वो अपने इलाके के लोगों के मसाइल के हल करने के लिए बनती है। कल पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो गुज़रे दौर में, या मुस्लिम लीग की, या आज की मौजूदा PTI की, कल भी हमारी ख्वाहिश यही थी कि शहर अपने तरक्की के मनाजिल तय करे। अब जहां तक आपका ये सवाल कि इसमें तब्दीली क्या आई, तो मैं सिर्फ एक जुमला आपको वादा करता चलूं कि पीपल्स पार्टी कराची पैकेज देती है, मुस्लिम लीग कराची पैकेज देती है, PTI ने भी कराची पैकेज का वादा किया है। इसका मतलब ये है कि तमाम वफाकी हुकूमतें ये बात समझती हैं कि कराची के साथ हम तलफी हो रही है। वो कराची पैकेज देने को तैयार तो हैं, कराची को उसका हक देने को तैयार नहीं है। अगर कराची को हक दे दें तो मेरे ख्याल में शायद आपका ये सवाल आप लोगों ने हक लेने की कोशिश की थी सर? मेरे ख्याल में ये बात तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि सर मुस्तफा कमाल के अलावा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि उन्हीं के दौर में जो है 2400 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स बने, उसके बाद MQM रही, उसने क्या किया? आप हमेशा KMC DMC इख्तियारात नहीं मिले, फंड नहीं मिला, यही बातें सामने आती रही हैं हमेशा। आप इक़्तिदार पर ब्लेम देते हैं या फिर सूबाई हुकूमत पर ब्लेम देते हैं। सर हम, अगर मैं अपने काम ना कर सकूं और मैं हर एक पे ब्लेम देती रहूं तो क्या मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? आपकी बात को मैं इस तरह बड़ा कर देता हूं कि 2002 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट जिसकी जिम्मेदारी MQM ने अदा की, और 2008 तक MQM ने जो बल्दियाती निज़ाम को चलाया उसकी मिसाल दुनिया में दी गई। 2013 का एक्ट जो मौजूदा सूबाई हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसने इस एक्ट को बनाया, इस एक्ट के बाद तो आपका ये सवाल ही बेईमानी हो जाता है कि अगर आप किसी के हाथ पांव काट के या बांध के पानी में तैरने के लिए छोड़ दें तो उससे किस नतीजे की तवक्को करते हैं आप? ये तो आपको समझना पड़ेगा कि आफ्टर 18 अमेंडमेंट ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इसमें पीपल्स पार्टी को या मौजूदा सूबाई हुकूमत को ही अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सर वो तो आप पे ब्लेम देते हैं। अभी वकार मेहदी से हमने बात की, वो तो सारा मलबा आप लोगों पे डाल रहे हैं कि मेयर आपका था, नाजिम आपका था, सारी चीजें कराची की आप लोगों के पास थी, आप लोगों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो बड़ी सादा सी बात कर रहा हूँ कि 2005 से लेकर 2008-10 तक जब MQM ने ये जिम्मेदारी अदा की है तो पूरी दुनिया में सर वो मुशर्रफ का दौर था, बनी है। वो मुशर्रफ का दौर था गालिबन, जब बल्दियाती निजाम को एम्पावर किया गया था। वो लोकल बॉडी जब थी, अच्छे तरीके से काम कर रही थी, वो वही दौर था। उसके बाद से तो आप लोग रहे ना इक़्तिदार हुकूमत में, यहीं पे आप रहिए। 2010 में मुशर्रफ के दौर के बाद SLGO को चेंज करके SLGA बना दिया गया। अच्छा। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट, वो जो था सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जिसको 2002 की आप बात कर रहे हैं, वो बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था जो कि आइन का आर्टिकल 140A का मुतकाजी है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने उस तमाम इख्तियारात को जो आइन में दिए गए सलब कर लिया। और ये मैं नहीं कह रहा, आप इस साल की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें। वर्ल्ड बैंक में तो मैं नहीं हूं ना, वर्ल्ड बैंक ये कह रही है कि सूबाई हुकूमत ने तमाम मकामी हुकूमतों के इदारों को अपने कब्जे में रखकर इस शहर के साथ ज्यादती की है। आप कहेंगे तो ये कॉपी मैं आपको मीडिया को भी जारी कर दूंगा, भिजवा दूंगा। ठीक है। अगर हम इस शहर को, पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं तो हमें तमाम कदूरतें दिलों की निकाल के शहर की तरक्की के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए सबको करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसका ताल्लुक किसी पार्टी। अच्छा सर, मेयर तो आपका अभी है ना, मेयर तो आपका अभी है। बिल्कुल है। अब PTI आपके साथ यहाँ अपोजिशन में भी है, वहाँ इख्तिदार में भी। PTI भाग तो कहीं नहीं सकती। अब आप लोगों ने कराची के जो इंक्रोचमेंट ने पूरे शहर को दागदार कर दिया है, कचरे ने पूरे शहर को एक तरह से कहते हैं ना बदबूदार कर दिया है। ट्रैफिक देख लें आप यहाँ पर, आप यहाँ पे आप कंक्रीट हमारी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन बिछा हुआ है, कोई ग्रीनरी नहीं है। इस शहर की खूबसूरती, इस शहर की सफाई के लिए अब आप लोग क्या कर रहे हैं? इस पे भी मैं आपको जवाब देता चलूं, और ये मैं किसी खुदा न खास्ता इल्जाम तलाशी में नहीं कर रहा। अगर मेरा कोई पीपल्स पार्टी का दोस्त यहाँ बैठा है तो इस बात की तस्दीक करेगा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाने के बाद मेयर कराची नहीं, वजीर आला सिंध कराची से कचरा उठाने का जिम्मेदार है। अगर मैं गलत हूँ
तो मैं अभी 1 to 1 सामने बैठ के इस बात को करने को तैयार हूँ। मुश्किल तो यही है, अलमिया यही है कि शहर कराची के मेयर को इतना ही बेबस कर दिया है कि उसके हाथ और पांव बांध दिए गए। और ये नहीं कि वो मेयर छोड़ देना मेयरशिप, ताकि ये इल्जाम भी ना आए ना आप लोगों पे, छोड़ दे मेयरशिप, अगर बैठ जाए पूरा अपोजिशन में। मैं आपकी इस बात को मान लेता हूँ, मैं इस बात को भी मान लेता हूँ, तो फिर मुझे ये जवाब दीजिए कि दुनिया में पार्लिमानी निजाम क्या कहता है? यही कहता है ना कि आप अपनी सर ऐसे ओहदे का क्या फायदा जिसमें हाथ पैर बंधे हो या इख्तियार नहीं मिल रहा हो आपको? तो बीबी इसमें तो फिर मैं माफी चाहता हूँ, आपको ये सवाल मुझसे नहीं पीपल्स पार्टी से करना मैंने चाहिए। बिल्कुल पूछा आपसे, पहले मैं पीपल्स पार्टी से ही बात कर रही थी, बस आपका मौका पीपल्स जानना पार्टी से आपको ये बात नहीं करना होगी, पीपल्स पार्टी से आपको ये बात करनी होगी कि कराची शहर के साथ ये मुतशबाना रवैया क्यों है, ठीक है, क्यों शहर को इस मुश्किल में डाल रखा है आपने। ठीक है, चलें शाकिर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन आपको स्टूडियो में बुलाएंगे, पीपल्स पार्टी को भी किसी रहनुमा को बुलाकर जरा आपस में आप दोनों को आमना सामना कराएंगे, ताकि जो कराची जो रोशनियों का शहर है उसकी रोशनियों को दोबारा बहाल किया जा सके। शॉर्टली अगर एक लफ्ज में कुछ आप बोल सकें। देखें, हम एज अ फेडरल जमात, वफाक की जमात हैं, हम पूरे सूबा सिंध के लिए जो भी उनके जायज़ हुकूक हैं, जो भी उनके राइट्स हैं, उसके लिए हम भरपूर रोल प्ले करेंगे। और हम जो भी इनके जो सिंध गवर्नमेंट हमसे जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, उसमें हम पूरा सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारा पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे सिंध की बेहतरी के लिए। ठीक है, बिलाल गफ्फार साहब बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाए। नाज़रीन, तब्दीली कहने से नहीं आएगी, तब्दीली नजर आएगी तो आएगी। शाज़िया खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।